नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल आज आपके सामने हस्तरेखा के विषय में जो 5 हमारी उंगलियां हैं हाथ में, उनको चार को तो उंगलियां कहते हैं, लेकिन एक को अंगुष्ठ कहते हैं। अंगुष्ठ यानी अंगूठा, उसको उंगली नहीं कहते, वो अलग है। चारों उंगलियों से वो अलग है, उसका विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। और आपके जीवन में अर्थात मनुष्य के जीवन में अंगूठे के अंदर अद्भुत रहस्य भरे हुए हैं। अकेले अंगूठे से ही व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जीवन से संबंधित उन्नति, अवनति, स्वास्थ्य, बीमारी, इन सब का पता अंगूठे से लगता है। आज इसी विषय में बात कर रहे हैं। अंगूठा इस तरह का है कि इसमें ये नाखून है सर्वप्रथम, फिर पहला पर्व, पहला पोरवा, और फिर दूसरा पर्व यानी दूसरा पोरवा। उंगलियों में 3 पोरवे होते हैं, लेकिन अंगूठे में 2 ही पोरवे होते हैं, 3 पोरवे नहीं होते। इस तरह से भी अंगूठा उंगलियों से अलग है और इसका बनावट भी उंगलियों की अपेक्षा अलग है, क्योंकि अंगूठा इस तरह से है और किसी का अंगूठा पीछे को अधिक मुड़ता है, ये ऐसे झुका चला जाता है पीछे को, और किसी का सीधा रहता है, झुकता ही नहीं बिल्कुल, किसी का थोड़ा कम झुकता है। इसका भी अलग विषय में विवरण है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का अंगूठा सीधा रहता है, झुकता नहीं है बिल्कुल, तो ऐसा व्यक्ति कार्यकुशल होगा, साहसी होगा, अपने कार्य को परिश्रम से करेगा, लगन से करेगा, और जो सांसारिक क्रियाकलाप हैं, जो सांसारिक उपलब्धि है, धन संपत्ति इत्यादि, उसको प्राप्त करने का उसका विशेष ध्यान होगा और वो अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहने वाला होगा। हाँ, इसका एक अपवाद जरूर है कि ऐसे जो सीधे अंगूठे वाले लोग हैं, उनको कभी कभी गुस्सा भी अधिक आ जाता है, और यदि अंगूठा और उंगलियां, अंगूठा भी और उंगलियां भी, यदि ऐसे विशेष तानने से ये पीछे को बिल्कुल नहीं मुड़ते हैं, पीछे को नहीं मुड़ते कतई, ऐसे सीधे ही रहते हैं, इस तरह से सीधे ही रहते, पीछे को नहीं जाते कतई। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विशेष सूझबूझ से, समझबूझ से धन खर्च करते हैं। यानी ऐसे लोगों को हम कंजूस भी कह सकते हैं, लेकिन मितव्ययी होते हैं। जैसी ज़रूरत होती है वैसा ही खर्च करते हैं, फालतू व्यर्थ में एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। ऐसे लोग होते हैं, अपने कार्य में कुशल होते ही हैं और धनोपार्जन करने में भी वो कुशल होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनत से अपने कार्य को करते हैं, और उनके जीवन में धन संपत्ति, सुख, समृद्धि सभी कुछ होता है। ये अंगूठे का विशेष प्रभाव है। एक दूसरे लोगों का अंगूठा, किसी का अंगूठा थोड़ा झुकता है लेकिन कम झुकता है, तो ऐसे लोग भी अपने कार्य में कुशल होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ दयालुता और अपना जो है भावना पर भी होती है। भावना दूसरों के प्रति परोपकार या दया भाव भी उनके अंदर होता है। कार्य कुशल तो वो होते ही हैं, धन संपत्ति अर्जित करते ही हैं। यदि किसी का अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे को झुकता है
तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दयावान होते हैं और भावनात्मक रूप से विशेष उनका प्रभाव रहता है। दूसरों के प्रति भावुकता उनके अंदर अधिक होती है, इसलिए दूसरों के प्रभाव में भी जल्दी आ जाते हैं। जो सीधे अंगूठे वाला है वो दूसरे के प्रभाव में नहीं आता, वो अपने ही मन की करता है और अपने विचार से ही करता है, अपने परिश्रम से करता है, दूसरे की नहीं सुनता और बात भी लोगों से बहुत कम ज़रूरत की ही करता है। और जो ज़्यादा पीछे को अंगूठा मोड़ने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मिलनसार होते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, संपर्क जल्दी बना लेते हैं, मित्र दोस्त भी जल्दी बना लेते हैं। इसके अलावा वो अपव्ययी होते हैं, यानी धन को खर्च करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, व्यर्थ का खर्च भी करते हैं। तो ये उनका प्रभाव है और ऐसे लोग ज़्यादातर परेशानी में रहते हैं क्योंकि भावुकता में जल्दी ही लोगों का विश्वास भी कर लेते हैं और धन को भी खर्च कर देते हैं और अपने कार्य को भी ज़्यादा दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है इस चीज़ में। अब अंगूठे का यदि ऊपर का हिस्सा बहुत दृढ़ हो, मजबूत हो, यानी एकदम सीधा हो, हिलता डुलता नहीं हो, पीछे को बिल्कुल नहीं जाता हो, दबाने से भी हार्ड हो, मजबूत हो, तो ऐसे लोग अधिकतर फोर्स की सर्विस में होते हैं, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि। और ऐसे लोग किसी को गोली मारने में हिचकिचाते नहीं हैं। किसी से कोई बात होता है तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऐसे लोग फोर्स में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके अक्सर अंगूठे ऐसे ही होते हैं और जिनका अंगूठा ऊपर से बहुत मोटा चपटा गदा के जैसे स्वरूप वाला होता है तो ऐसे लोग बुद्धिमान कम होते हैं, गुस्सालू तो होते ही होते हैं, व्यवहार कुशलता भी उनमें बहुत कम होती है। अब इसके अलावा ये तो बताया अंगूठे की ऊपर का हिस्से की। अब इसमें जो पर्व हैं, ये पर्व हैं, ये और ये पहला पर्व, ये दूसरा पर्व। इसमें यदि जैसे ये यव चिन्ह हो, जैसे प्रथम पर्व है और उसमें इस तरह से दोनों तरफ से रेखाओं के मिलान को, जो बीच में जो ये आकृति बनती है, इसको यव कहते हैं, यव चिन्ह। यव चिन्ह माने जो, यव माने जौ के आकार का, जो जिसको हम आटा जिसका बनाते हैं और भी कामों में जौ आता है, जैसे गेहूं होता है वैसे जौ भी तो उसके आकार का होता है, इसलिए यव चिन्ह कहते हैं। संस्कृत में जौ को यव कहते हैं। इस तरह की अगर चिन्ह हाथ में पाए जाते हैं मध्य में, बीच के दोनों पूर्वों के बीच के स्थान में, तो ऐसे लोग बहुत धन संपत्ति वाले होते हैं और बहुत प्रसिद्ध होते हैं, मान सम्मान, समाज में यश और इज्जत, उनको प्रतिष्ठा मिलती है। और यदि यही दोनों तरफ अंगूठे के चारों तरफ घूमा हो और उसमें यव चिन्ह हो तो ऐसे लोग राजा या मंत्री, बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं। जिनके अगर इस तरह के एक तरफ भी यव चिन्ह है तो वो भी बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, उनका भी समाज में बहुत बड़ा स्थान होता है और मंत्री इत्यादि के पद के समीप उनका पद होता है। अब यदि यहाँ पर या दूसरे पर्व के नीचे भी जहाँ अंगूठा हथेली से मिलता है उस जोड़ पर यानी जॉइंट पर भी यव चिन्ह हो तो वो भी बहुत उत्तम होता है। जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दूसरे पर्व के नीचे
जो जॉइंट है उसमें जितने यब चिन्ह होंगे उस व्यक्ति के उतने ही पुत्र होंगे और धन धान्य संपत्ति सुख वैभव उसको बहुत अच्छा होगा। ये इसका प्रभाव है। अब इसके अलावा अंगूठे की और स्थिति, जैसे अंगूठा है और यदि हम ऐसे सीधा करते हैं तो यहाँ उंगली यहाँ से लेके यहाँ तक ये समकोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसे लोग बड़े साहसी, प्रसिद्ध, व्यवहार कुशल, अपने कार्य में कुशल पूर्वक और सफल व्यक्ति होते हैं। और यदि किसी का अंगूठा पीछे को बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है, जैसे मेरा मुड़ता है, पीछे को समकोण से ज़्यादा अधिक कोण बना देता है, तो वो लोग विशेष विद्वान, ज्ञानवान, गुप्त विद्याओं के जानने वाले और परिश्रमी और अपने कार्य को कुशल पूर्वक करने वाले होते हैं। और यही अंगूठे का यदि इस तरह से हो, यानी उंगली और अंगूठे के बीच में न्यून कोण बनता हो, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री या कभी कभी 30 डिग्री भी बनता है कुछ लोगों के, ऐसा बनता हो और अंगूठा भी कुछ छोटा ही हो, तो ऐसे लोग मजदूर क्लास के लोग इस तरह के होते हैं। उनको उनकी शिक्षा नहीं हो पाती, शिक्षा के समय में उनका मन भी शिक्षा में नहीं लगता, पढ़ने में वो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता और ज्ञान ये बहुत कमी होते हैं। जैसा दूसरे के कहने पर जो जैसा उनसे काम लेता है, जो कहता है, ऑर्डर देता है कि ये करो, तो वैसा वो करते हैं। वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धिमत्ता से कोई काम ज़्यादा नहीं कर पाते, उनमें स्वतंत्र बुद्धिमत्ता नहीं होती। जैसे कि समकोण वाले व्यक्ति में, जिसका अंगूठा समकोण बनाता है, वो स्वतंत्र विचार का होता है, दूसरे के दबाव में नहीं आता, दूसरे के प्रभाव में नहीं रहता, वो अपने ही हिसाब से करता है कार्य, वो अपने मन की ही करता है। लेकिन अगर न्यून कोण बनाने वाला किसी का अंगूठा है तो वो व्यक्ति दूसरे के दबाव में रहता है और दूसरे के ऑर्डर पर कार्य करता है, अपनी बुद्धि से कोई कार्य ऐसे अच्छा नहीं कर पाता। इसलिए वो हमेशा न्यून श्रेणी में, यानी मजदूर इत्यादि ऐसे कार्य ही कर पाते हैं। अधिक और उन्नति का या आगे जीवन में बढ़ने का वो कार्य बहुत कम कर पाते हैं। और जीवन की जो ज़रूरतें हैं, भोग विलास इत्यादि, इन्हीं में मगन रहते हैं। ज्ञानवान या अधिक सामाजिक ज्ञान इत्यादि को उनके पास नहीं हो पाता। इस तरह से अंगूठे का ये भी प्रभाव है। अब यदि अंगूठा किसी का यहाँ से पतला हो जाए, कमज़ोर हो जाए, इस बेला पर्व उसका पतला हो जाए, कमज़ोर हो, और तो ऐसे समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को कुछ अद्भुत बीमारी होने वाली है। जैसे किसी को पैरालिसिस या लकवा ऐसी बीमारी होने की है, तो 1 साल या 6 महीने पहले ही यदि कोई अच्छा हस्तरेखा विशेषज्ञ है तो वो उसका अंगूठा देखकर ही जान जाएगा कि इसको कुछ दिन बाद पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, होगा। तो उसका पहले से ही इलाज करा के, क्योंकि जो अंगूठे में जितनी स्नायु तंत्र हैं, जितनी ही नस नाड़ियाँ हैं, उनका संबंध सीधा मस्तिष्क है। अंगूठे का क्या है, पूरे हाथ की नस नाड़ियों का संबंध सीधा मस्तिष्क से ही है। और अंगूठे का तो विशेष प्रभाव है, क्योंकि अंगूठे की नस नाड़ी अगर कमज़ोर होती हैं तो उसके मस्तिष्क के द्वारा ही पैरालिसिस या लकवा है, वो सब दिमाग की शिथिलता, दिमाग की स्नायु तंत्र के शिथिल होने से ही होता है, और वो अंगूठे के द्वारा मालूम पड़ जाता है। तो उसका पहले से ही अगर इलाज कर दिया जाए, कोई अंगूठे का
स्नायु तंत्र जो है उसका ऑपरेशन करके उनको सुधार कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति को आगे उस तरह का बीमारी से बचा जा सकता है। और इसके अलावा यदि किसी का अंगूठा कमज़ोर हो जाए, बीमार है वो व्यक्ति, अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो उसका अंगूठा कमज़ोर हो जाए और इतना कमज़ोर होगा वो हथेली पर नीचे गिर जाए, तो समझना चाहिए कि उसका अंत समय आ गया है, अब वो संसार से जाने वाला है। और इसके अलावा अंगूठे का अन्य प्रभाव भी है। जैसे किसी का अंगूठा छोटा है अंगूठा, इतना लंबा नहीं है, तो उसमें बुद्धिमत्ता की कमी होगी, बुद्धि कम होगी। आप अगर किसी जैसे पागल खाने में लोग होते हैं, पागल उनके अंगूठे को जो जीवन से हैं, जन्म से ही बुद्धि की कमी होने के कारण, उनकी विकृत बुद्धि होने के कारण वो पागल है, तो उनका अंगूठा निश्चित ही छोटा ही होगा और कमज़ोर होगा। और इसके अलावा जैसे मनुष्य के हाथ में अंगूठा ऐसा है कि जो उसकी बल, बुद्धि, विद्या सभी को बताने वाला है। अंगूठे से उसके पूरे इस रहस्य का पता लगता है कि वो बलवान है, बुद्धिमान है, साहसी है, शक्तिशाली है, अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाला है, या दूसरे के विचारों में रहने वाला है, या अधिक कोमलता उसके मन में है जिससे कि वो दूसरों के लिए भावुक हो जाता है और उसको कभी कभी भावुकता में बहुत परेशानी या धोखेबाजी का भी योग बन जाता है। इसके अलावा जैसे अंगूठा, आपने चिंपांजी कहीं देखा हो, सर्कस इत्यादि कैसे भी, या जू में, चिड़ियाघर में, तो चिंपांजी का शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके हाथ का जो अंगूठा है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो मनुष्यों से भिन्न है। हालांकि शरीर की बनावट अधिकतर मनुष्यों से मिलती है, लेकिन उनको बुद्धि विवेक नहीं होता, वो अंगूठे की वजह से है। ऐसे ही मनुष्यों में भी कुछ लोगों के छोटे अंगूठे मिलते हैं जिनसे कि उन लोगों में बुद्धि विवेक नहीं होता, वो अपने बुद्धि से, अपने विचार से, अपने मन से कोई विशेष नहीं सोच पाते। कोई उनको आदेश देने वाला, कराने वाला हो तो वो वैसा करते रहते हैं। ऐसे अंगूठे और दृढ़ अंगूठे वाला, उन्नत लंबे अंगूठे वाला व्यक्ति बहुत साहसी और सफल होता है, जीवन में सफल होता है, आनंद भी लेता है। ये अंगूठे का विशेष प्रभाव है। इस तरह से आज अंगूठे का विवरण आपके सामने दिया है, उससे आप अपने विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं, दूसरों के विषय में भी जान सकते हैं। और आज आपको अंगूठे के विषय में बताया है, आगे किसी दूसरे हस्तरेखा के विषय में आपको बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।